इंदौर शहर की शान राजवाड़ा पर इस वर्ष का सरकारी होलिका दहन विधि विधान से संपन्न हुआ। इस आयोजन में होलकर राजवंश के वंशज शिवाजी राव होलकर या निर्चड महाराज भी विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ करीब 40 विशिष्ट मेहमान भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेने पहुंचे, जहां 300 साल पुराने चांदी के बर्तनों से लोक माता अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी पर रंग चढ़ाया गया। इंदौर के राजवाड़ा पर 300 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सरकारी होली के नाम से प्रसिद्ध इस आयोजन में 1100 कंडों से होलिका सजाई गई थी। इंदौर में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें हर साल होलिका दहन के लिए कंडों का उपयोग किया जाता है। इस वर्ष भी निर्धारित समय पर ही होलिका दहन हुआ, जहाँ कार्यक्रम से पहले होलकर राजवंश के महाराज रिचर्ड होलकर ने राजवाड़ा स्थित भगवान मल्हार मार्तंड के दर्शन किए और फिर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके बाद होलिका दहन की पूजा विधि विधान रूप से शुरू की गई और होलिका दहन किया गया। वहीं रिचर्ड होलकर के साथ आए 40 से अधिक मेहमानों ने मल्हारी मार्तंड मंदिर में भगवान की आराधना करते हुए रंग गुलाल लगाकर होली भी खेली। वहीं सभी ने मिलकर देवी अहिल्याबाई होलकर की गादी पर चांदी की पिचकारी से रंग डाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और आगंतुक उपस्थित रहे। ये परंपरा अहिल्या माँ साहब के समय से चले आ रहा है, शायद मल्हारा होलकर के समय से चले आ रहा है। कुछ वर्षों से पीछे नहीं चल रहा था और हम और हमारे परिवार दोबारा इनको चालू करना। पहले के दौर का समय अलग था, उस समय लकड़ियों का प्रयोग किया था, आज खंडों का प्रयोग किया था। कितना प्रकृति को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? होली और प्रकृति को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? होली का सबका आनंद होना चाहिए। मेरे को लगता है कि पूरे इंदौर में होली का दहन हो रहा है और हर एक व्यक्ति, हर एक इंदौर का नागरिक इसका आनंद लेगा। माँ अहिल्या के प्रांगण में इंदौर नगरी में परंपरागत होली दहन सूर्यास्त पर होता है। मैं अपनी ओर से होली के इस उत्सव का शुभारंभ इस होलिका दहन के साथ हो गया है और ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन अपने अंदर की जो कुरीतियां हैं, बुराइयों को जलाने का भी एक बड़ा संदेश है और ये भी संदेश है कि कितना भी अच्छा आशीर्वाद हो, अगर आप गलत काम में साथ में खड़े हैं तो उसका अंत बुराई होगा। मैं अपनी ओर से पूरे इंदौर वासियों को होली के इस रंग के उल्लास के आनंद के त्यौहार की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इंदौर का रंग दुनिया में ऐसे ही छाया रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कई लोगों ने प्रयास किया है और जान करके प्रयास किया, उसके खिलाफ शासन ने बहुत कड़ी कार्रवाई भी की है। निश्चित रूप से वर्षों पुरानी परंपरा है होलिका दहन की, जो सरकारी होली के नाम से प्रसिद्ध है राजवाड़ा के ऊपर, जिसमें राजवंश से संबंधित परिवार और इंदौर के महापौर और इंदौर के सांसद इसमें उन्होंने यहाँ हिस्सा लिया और आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा वैदिक जी और अन्य विद्वानों के उपस्थिति में जो सरकारी होली है उसका यहाँ दहन हुआ। इस होली में विशेष रूप से यह है कि इसमें गो काष्ठ का उपयोग किया गया है, गौ माता के गोबर से बने हुए कंडों का उपयोग किया गया और पूरी जो होलिका दहन की जो संरचना की गई है वो पूरी कंडों के ऊपर की गई है, जिससे कि शहर का पर्यावरण सुधरे। जो इसमें विभिन्न प्रकार के चंदन की लकड़ी और अन्य औषधियों का भी उपयोग किया गया है इन कंडों में, गोकाष्ठ में, तो उसके कारण यहाँ पूरे शहर का पर्यावरण शुद्ध हो, यह मंशा के साथ में सरकारी होलिका दहन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।